मेरा बेटा गया है रियासत की तरफ घूमने टहलने के लिए, लेकिन अभी तक आया नहीं। काफी समय हो चुका है उसे। ठीक है, कोई बात नहीं, आने का इंतजार करती हूँ। राजकुमार, क्या हुआ बेटा? क्यों उदास हो? रियासत में किसी ने कुछ कहा हो तो बताओ, मैं इसकी जुबान कटवा लूंगी। अगर किसी ने तेरे ऊपर हाथ उठाया हो तो बोल, मैं इसके हाथ कटवा दूंगी। क्या बात है, क्यों उदास खड़ा है? माँ, मैं अब जवान हो गया। अरे जवान तो हो गए, वो तो मैं भी देख रहे हूँ कि जवान हो गए, लेकिन बात क्या है? उदासी के कारण क्या है? देखने से मतलब नहीं है, सोचो माँ, हमारी बात सुनो माँ। और बात मेरी सच सच कहूँ और तनिक छुपाऊं, मेरी सच सच कहूं और तनिक छुपाऊं ना। और दिल मेरा कहना चाहे मैया रह रह कर घबो। समझ जाओगी माँ, एक तरफ जिंदगी है, एक तरफ हमारी मौत है। मौत? अब मैं सयान हो गया हूँ, बर्दाश्त। अरे सयान बर्दाश्त नहीं हो रहा? हाँ माँ। और माँ जी शादी मेरी, सुन रही हो माँ? ध्यान से सुनिए। और माँ जी शादी मेरी चांदनी से करो। आज शादी मेरी चांदनी से करो और इस बीमारी की जल्दी दवाई करो। वरना खा के जहर। अगर हमारी शादी चांदी से ना हुई, वरना खा के जहर मैया मर जाऊंगा। और मेरे दिल की हविस कामिनी से करो। मेरे दिल की हविस कामिनी से करो। और माँ जी शादी मेरी चांदनी से करो। तो इसीलिए तुम जो है परेशान हो रहे हो
मैं जवान हो गया हूँ। सिपाही जहर लाओ। शादी की बात है आई। सल्फात का गोली ले अरे शादी कराओ। सिपाही जहर लाओ। ले सल्फात गोली। माँ शादी कराओ। कहाँ आऊंगा जब तक माँ हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। तो बेटा तुम शादी के लिए जवान हो गए हो, हाँ हाँ? माँ, यही बात अपनी माँ से कहने के लिए डर रहे हैं। हाँ माँ। तो इसमें क्या घबराने की क्या बात है बेटा? ठीक है, अब ये तुम्हारी माँ हाँ पता करेगी। वाह। कोई लड़की अच्छी सी लड़की कोई मिलती है तो शादी तुम्हारे उसके साथ में करवा दूंगी। शादी में तुम्हारी करवा दूंगी बेटा। कोई अच्छी सी लड़की तो मिलने दो। हमें अच्छी लड़की नहीं चाहिए। तो बेटा अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो ए सिपाही, मेरा हुक्म है कि रियासत की जितनी भी लड़कियां हुई लाकर लाइन में खड़ा करवा दो। जो पसंद करेगा हमारा बेटा उसी के साथ में उसकी शादी करवा। नहीं माँ, हमें लड़कियों की लाइन नहीं, सिर्फ चांदनी चाहिए। चांदनी? सिपाही जहर लाओ। शादी कराओ, नहीं चाहे ताकि यही कितारी मर जाओ। चांदनी कौन है? चांदी कोई और नहीं, महामंत्री करण सिंह की इकलौती बेटी है, जिसके प्यार में आपका बेटा पागल हो गया। माँ दिल टूट गया। तो चांदनी के प्यार में तुम पागल हो गए हो। कोई और नहीं, वो मंत्री करण सिंह की बेटी है। हाँ, इसमें घबराने की क्या बात है बेटा? दिल टूट गया। वो तो अपने ही दरबार के मंत्री हैं। मैं इसी वक्त मंत्री जी को बुलवाती हूँ और तुरंत रिश्ते की बात करती हूँ। मंत्री जी तुम्हारा कहा जरूर मानेंगे। करेंगे क्यों नहीं? हाँ, सिपाही जाओ मंत्री को बुलाओ। सिपाही पहले कुर्सी लगाओ, मेरे बेटे को बैठने दो और जाकर मंत्री जी को बुला के लाओ। हाँ, चलो। मेरी शादी होगी। सिपाही इधर आओ। ए, मंत्री को सम्मान से लाना, मेरी शादी का मामला हो। सम्मान नहीं बे, सम्मान के साथ। जानते थे हमारी माँ हमारी बात नहीं टालेगी। हमारी माँ जल्दी ही सारी चट मंगनी पर शादी हो सके तो कल ही पासों में करो। मंत्री आइए मिनिस्टर साहब, वेलकम, आपका स्वागत है। वाह माँ, अगर कोई दरबार में वफादार ईमानदार है तो मंत्री जी हैं। उस दिन हमें बहुत बड़ी भूल हुई जो आपका सम्मान नहीं किया। आप हमारे पिताजी के जमाने के मंत्री हैं, आपका हमें सम्मान करना चाहिए। राजकुमार का प्रणाम स्वीकार करो। कुमार, आज मैं ये सोच रहा हूँ कि सूरज पूरब से पश्चिम में कैसे हो गया है? बेटा कहते हैं सुबह का भोला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भोला नहीं कहते हैं। और तुम तो बेटा दोपहर में ही आ गए हो। है? माँ, क्या बात है, आज बहुत खुश हो? वाह, हमारी बात बताओ। आइए मंत्री जी, आइए कहाँ? बैठिए। अरे वहां मैं कहाँ बैठूंगा? क्यों? अगर वहां मैं बैठूंगा तो रियासत के लोग देखेंगे तो तुम्हारी माँ पे उंगलियां उठाएंगे, लालछन लगाएंगे। रियासत जाए भाग में, आप बैठिए। नहीं, मैं वहां नहीं बैठ सकता। मेरे पिता तुल्य हैं, बैठिए। आप नहीं बैठेंगे कौन बैठेगा? रियासत जाए भाड़ में, तुम बैठो अपनी जुगाड़ में। बैठिए। नहीं, मैं वहां नहीं बैठ सकता हूँ। बोलो क्या बात है महारानी जी? हमारा दिमाग खराब है। क्या हुआ? मंत्री जी को हमारे बगल में बैठाओगे? हाँ, और कौन बैठेगा फिर? ये पिता तुल्य है। और उस दिन तो कह रहे थे कि ये नौकर है। माँ, वो दिन दूसरा था, ये दिन दूसरा था। वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। वो हाल दूसरा था, ये हाल दूसरा है। अच्छा तुम बैठो। हाँ, हमारी बात। आइए मिनिस्टर साहब, आइए, वेलकम, आइए। अरे डरिए नहीं, मैं हूं ना। मेरी माँ है तो मैं कहूंगा वही। आप बैठेंगे। अम्मा, हम वहां क्यों ले जा रहा है? तुलसी हमारे बगल में
पे बैठेंगे चाचा जी। चाचा जी हैं, बैठिए। बैठिए, डरिए नहीं, हम हैं, जो हम चाहेंगे वही माँ करेगी। माँ, मंत्री जी, हमारी बात बताओ। मंत्री जी, मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आपके पास आपकी कोई बेटी है? अरे माँ, मैं जानता हूँ। मस्तान, आप बात नहीं कर रही। नहीं, कोई बेटी ना। अरे मैं झूठ नहीं बोलता। तुम शांत रहो। आपके पास बेटी है, उसका नाम क्या है? चांदनी, तुम शांत हो अरे जाओ। एकदम खौहटियान है। चांदनी नाम है। चांदनी नाम पता क्या है माँ? देखो शमशेर सिंह, तुम शांति मेरे बैठे रहो। मैं पूछ रही हूँ मंत्री जी से, परेशान होने की जरूरत नहीं तुम्हें। हाँ, तो चांदनी नाम है उसका। मैं मंत्री जी आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आपके पास एक बेटी है और मेरे पास इकलौता ही बेटा है। मेरा बेटा भी खूबसूरत है, नौजवान है, और आपकी बेटी भी सयानी है। हमारे जैसा इनको लड़का मिले मिले। मैं जवान हूँ। हाँ, बात तो सही कह रहे हैं। लंबाई हमारे भारत के अंदर नहीं होगी इतनी जितनी। क्या इरादा है हमारे विषय में? हाँ, तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ मंत्री जी कि क्यों ना अपनी बेटी की शादी हमारे बेटे के साथ करते हैं। अरे तुम्हारे साथ हो यार का हमारे गाँव के लौंडे से बात कर रहे हैं क्या? बैठ जाओ शांति से। हमारे जैसा लड़का इनको मिलेगा भी। तुम एक लौटा बेटा हो मेरा ना, तुम शांति मार के बैठ महारानी। जाओ। किसी दूसरे से बात नहीं कर रहे। आपने ये सब कैसे सोच लिया कि आपके बेटे के साथ और मेरी बेटी के साथ शादी होगी? है? तकलीफ क्या है? अरे कहाँ ये राजकुमार और कहाँ मैं अपना गुलाम और हमारी बेटी आपकी बहू, ये तो नामुमकिन है महाराज। देखिए मंत्री जी, आप इस राज के मंत्री हैं और फिर मेरा बेटा आपकी बेटी को पसंद किया है, शादी करना मुझे है। अगर आप हाँ करते हैं तो अपने बेटे के शादी में देखो महारानी, ये शादी ब्याह का मामला, मैं जब तक अपनी बेटी से राय नहीं लूंगा तब तक मैं शादी के लिए हाँ नहीं कर सकता हूँ। अरे वो बेटी तुम्हारी है, तुम उससे नहीं, वो तुमसे है। जो चाहोगे वही होगा। राजकुमार, बात सही है लेकिन जमाना बदल गया है। लेकिन हम लोग तो नहीं बदले। तुम नहीं बदले, तुम तो वही हो। देखो, आपकी बेटी आपके कहना जरूर करेगी मंत्री जी। और ठीक है, अगर ये बात है तो हम अपनी बेटी को शिफ्ट बुलवाते हैं और शादी के विषय में हम उसे जरूर पूछेंगे। बेटा, शादी होनी चाहिए, नहीं जहर का फ्रिज। शादी होगी तुम्हारी। होगी शादी, घबराओ नहीं बैठ बेटा। जाओ मंत्री जी। अपनी सिपाही, बेटी को बुलाओ। जाओ हमारी बेटी को बंगले से जरा हमारे पास ले आओ। जाओ। चांदनी को बोला। मंत्री जी, आप बैठिए, मैं खड़ा रहूंगा। हमारी माँ के पास बैठिए। अरे वहां मैं कहाँ बैठूं? अरे बैठो, हम हैं ना, आप बैठिए। कहाँ ले जा रहा है? बैठिए। आप चाचा हैं, आप बैठेंगे, मैं खड़ा रहूंगा। बच्चों का सम्मान करना चाहिए। वाह, यही है चांदनी। चांदनी, हेलो, हाउ आर यू? मजाक कर रही है, मजाक। मंत्री, पिताजी, बुलाने का सबब क्या है जो भरे दरबार मुझे बुलाए हैं? वाह, यही है चांदनी। जिसमें तुम्हारा बेटा मारा। बैठ जाओ। पिताजी, शुतुरमुर्ग पागल है। बेटी, जी पिताजी, आज यहाँ बुलाने का सब जानना चाहती हो जी कि किस लिए मैंने तुम्हें बुलाया है? बतलाइए। बेटी, मैं इसलिए तुम्हें बुलाया हूँ कि तुम्हारी शादी राजकुमार से करना चाहता हूँ। तुम्हारा बैठ जाओ। क्या इरादा है? क्या वजह है तुम्हारा? पिताजी, हाँ, आप हमारी शादी इनके साथ करेंगे? सर में बाल भी नहीं है, तुम बाल में हाथ लगा रहे हो। तुम पक्के लोफड़ लग रहे हो क्या? बैठ जाओ। पिताजी, बोलो। आपने तो अपना फैसला सुना दिया है, जरा आप मेरा भी फैसला सुन लीजिए। बोलो। अपने बाप की तरफ होगा। मैं बताती हूँ। बोलो, तुम्हारा फैसला क्या है बेटा? और पिताजी
शादी से पिताजी शादी से नहीं चाहिए पति मुझे जरीदार। ताज और तख्त की मुझे नहीं मलाल, कुंवर संग ब्याह रचाऊं मुझे नहीं स्वीकार। आज से छोड़ चली दरबार, आज से छोड़ चली दरबार। पिताजी शादी से राजकुमार जरा सामने आओ। अब काहे का आई? पिताजी आप मेरी शादी इस लंगूर के साथ कराना चाहते हैं। इसकी शक्ल देखो। चुप रे, तू तो लंबे चौड़े है ना, आंखें मूंद रही है। इसका चेहरा तो देखो, जैसे लंगूर बंदर दिख रहा है, और इसकी लंबाई किसी रेगिस्तान से ऊंट से कम नहीं है। और मुझे देख लो, मैं देखो एक परी, और ये शुतुरमुर्ग का औलाद। एक आप इसकी शादी कराना चाहते हैं एक छक्के के साथ। अरे ये हिजड़ा है, आप मेरी शादी इसके साथ कराना चाहते हैं। शादी करने तो दूर रही बात, मैं इसके मुंह पर थूकना नहीं पसंद करूंगी। चांदनी हमारे मुंह पर थूक कर चली। मंत्री जी, क्या मैं क्या देख रही हूँ कि मेरे बेटे के ऊपर आपकी बेटी थूक कर गई है। ये बदतमीजी मुझे पसंद नहीं है। कुंवर का मुंह नहीं हो गया, थूकदान का डिब्बा हो गया। महारानी जी, हमें एक बात पे हंसी आ रही है। हम शादी करने की तो बात दूर है, ये तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारी बेटी जो आपके बेटे को छक्का और हिजड़ा बना दिया, हमें इस बात पे हंसी आ रही है। मंत्री जी, मैं छक्का नहीं हूँ। शादी हो जाने दो, मैं तुम्हें 9 महीने में नाना बना दूं। समझ गया बेटा, जितने बड़े तुम हो और जितनी काबिलियत तुम्हारे अंदर है, समझ गया। ठीक है महारानी जी, घबराओ नहीं। और हमारी बेटी ने शादी करने से इनकार कर दिया है, तो शादी हम जरूर रचवाएंगे। मैं इस तक जा रहा हूँ और लेकर आऊंगा, और एक दिन कुंवर के साथ शादी रचाऊंगा। चाहिए घबराओ को समझा देना अच्छी तरह से। थूक के चली गई, महारानी हंस रही। चेहरा देखकर मुझे हंसी आ रही है। किस बात? अगर मैं जानती कि ऐसा औलाद होगा मेरे कोख से, तो जन्म लेते ही मार देती हरामजादे को। क्या कमी है? ये बता, जब इसकी मुलाकात हुई थी तुमसे, तो तुमको छक्का क्यों कर गई? तो छक्का है क्या रे? अरे माँ, मैं छक्का नहीं हूँ माँ। तुम मेरी माँ हो नहीं, मैं तुमको बता देता कि मैं छक्का ये झूठ बोल रही है माँ। हमें बाप और बेटी की मिली भगत नजर आ रही है। बाप कह रहा शादी होगी, और ये साली मेरे मुंह पर थूक कर चली गई। कैसे तुम्हें बेटा, अगर बाप और बेटी की मिली भगत है, अगर बाप और बेटी की मिली भगत है, तो मेरा हुक्म है कि जाओ, अगर रास्ते का रोड़ा मंत्री करण सिंह बनता है, तो इस तरह जगह भी मिटा देना। और रही बात चांदनी की, हराम जदी जहां भी मिलती शादी करने का अगर नहीं अगर इनकार करती है वो, तो उसकी जानी से खेल जाओ, जानी से खेल जाओ, और मिटा दो इस दुनिया से, उसका मुकाला कर दो हराम जादी का। मेरा हुक्म है। माँ, अगर ये बात है तो माँ, मैं अभी जा रहा हूँ। दिखा दो पकड़ने
वो फौरन उसे जा रहा किस्मत मिटा डालूंगा शान को, मैं दिखा दूंगा हूँ कैसा शाही कुंवर उसने सोचा नहीं मेरे। मैं जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना अगर हमारे रास्ते का रोड़ा ये करण सिंह बना तो करण सिंह नहीं इसकी लाश नजर हम दोनों के बीच में आया जो ये समझो मर गया। सिपाही जाओ, तुम्हारी बात आदेश है। एक बात समझ लेना करण सिंह, अगर मेरे बेटे की शादी अगर चांदनी के साथ ना हुई तो प्रेम नगर रियासत के अंदर डोलियां नहीं उठेंगी, अर्थियां उठेंगी, अर्थियां। इकलौता मेरा बेटा है, इस राजमहल का तख्तवारी से प्रेम नगर की हुकूमत सिर्फ मेरे हाथ में है, जो कहूंगी वही होगा। अगर मेरे बेटे की शादी ना हुई तो करण सिंह किसी की शादियां नहीं होंगी इस रियासत के अंदर, डोलियां के बजाय अर्थियां उठेंगी। आने दो मेरे बेटे को, क्या खुशखबरी लेकर आता है। अगर नहीं ऐसा होता है तो कोहराम मचा दूंगी प्रेम नगर रियासत के अंदर।